चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर के अंदर बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, क्लियर, यानी कि हमारी सेकंड ईयर, और जो कि 12 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। ये जो चैप्टर है सिंगल चैप्टर 12 मार्क्स का आपके टर्म 1 में। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने कल थ्योरेटिकल पोर्शन किया था कुछ, आज थोड़ा सा और कुछ ऐसा पार्ट है जो हमें पहले समझ लेना है, जो कि फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाए, क्योंकि थ्योरी करना जरूरी है एमसीक्यू के यहाँ पर भी और आपके बेसिक पर भी। अगर बेस अच्छा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए, आज जो बात कर रहे हैं हम लोग काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स, यहाँ पर बात करते हैं काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है यहाँ काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स? तो कितने तरह के शेयर्स होते हैं, कितने तरह के शेयर होते हैं। देखिए 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि जो शेयर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर बात करता है कि शेयर दो तरह के होते हैं। यहाँ पर पहला प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड इक्विटी शेयर। देखिए, ये जो आप लोग सोचते होंगे 12th क्लास में थ्योरी क्या जा रहा है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है सारी चीजें कंपनी के अंदर। जो चैप्टर बिजनेस स्टडी का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडी में 11th क्लास के अंदर ये है। बट फिर भी हम यहाँ बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर क्या है। थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 43 और सब सेक्शन डी के अंदर कंपनी में बताया गया है। प्रेफरेंस जो शेयर है वो सेक्शन 43 सब सेक्शन बी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में लिखित है क्या कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स या वो राइट्स होते हैं शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार, यानी कि शेयर होल्डर से इसको अधिकार होगा, उसको जिस व्यक्ति को अधिकार है, यानी कि किस चीज के लिए, डिविडेंड के लिए, डिविडेंड या लाभ के जो निश्चित डिविडेंड मिलना है वो उसका अधिकार इक्विटी शेयर से पहले है, उसे कहेंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर आप देखेंगे कि क्या लगा होता है यहाँ पर, जैसे 5%, 8%, 10% ऐसे लगा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा प्रीफिक्स लगा होगा परसेंट, यानी कि 8% है, 2% है, 5% है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ 5% प्रेफरेंस है, तो ये जो लगा होता है दिस इज डिनोटेड दैट द डिविडेंड विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मीन्स टू से कि जो 5% है तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे सामने ये आया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉफिट हुआ, एक बात करते हैं 10 लाख का, और वह डिविडेंड देना है, तो पहले सबसे पहले किसको दिया जाएगा डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। क्लियर? तो प्रेफरेंस का मतलब यही है, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस मतलब पहले अधिकार किसका, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बट कंडीशन एक और भी, क्लियर बात समझिए, कंडीशन क्या है। अब आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या मिलता है, मैं आपको बात करूं, उन्हें मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड, लाभांश बोलते हैं सेम चीज, लाभांश मिलता है। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी,
एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट हुआ वो ओवर 10 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो है उसका 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो कंपनी के अगर मैं बात करूं, उनको कितना दिया हुआ शेयर, उनको शेयर दिए हुए हैं, लेट करते हैं 5000, कितना 5000, और फेस वैल्यू है एक प्रेफरेंस शेयर की, फेस वैल्यू मतलब कीमत, फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज, और पार पर कर रहा है, पार समझेंगे क्या होता है। देखिए कभी भी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, तीन तरह से क्या कहेंगे, पर आप हमारे यहाँ उसमें क्या दो तरह से ही है कि शेयर्स क्या होते हैं, या तो पार पर इशू किए जाते हैं या फिर प्रीमियम पर। कहेंगे पार और प्रीमियम क्या है, जब फेस वैल्यू पर ही उस शेयर को इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार, PAR। जितना फेस वैल्यू उसी पर ही किया तो पार। मान लीजिए मैं इसी को बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखें। मान लीजिए एक शेयर का जो वैल्यू था 10 रुपीज, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज, और मार्केट में भी कितने में इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में भी कितने इशू किया, कंपनी ने इशू कितने का किया, 10 का ही किया। उसकी फेस वैल्यू जो कि शेयर्स के ऊपर लिखी होती है, पहले तो मैनुअली होते थे, लिखी होती थी, आजकल मैनुअली नहीं हो गया, डिजिटल हो गया, शेयर्स भी डिजिटल हो गए। अब पहले सर्टिफिकेट होते थे कि आपको इतने शेयर का सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास शेयर होते थे लिखे हुए, बट आजकल डिजिटल हो गया, आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं वो। आपके डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपने जो आप जिस पोर्टल से आप ट्रेडिंग करते हो, शेयर को खरीदते बेचते हो, उसके अंदर वो दिखाई देते हैं डिजिटल रूप से, जैसे आपका बैंक में पैसा दिखाई देता है, डिजिटल दिखता है ना, तो ऐसे ही ये शेयर भी डिजिटल हो गए। तो उसने क्या किया, आगे बढ़ते हैं, 10 रुपए का ही क्या है, उसे इशू हो गए, इशू मतलब मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, मार्केट वैल्यू 10 रुपए की, तो दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस पार, इसे कहते हैं पार। शेयर्स इशू एट पार, इशू एट पार। अगर फेस वैल्यू 10 की थी और उसने कंपनी ने उसको इन्वेस्ट किया, कंपनी ने इशू किया, नॉट इन्वेस्ट, इशू किया, और उसकी लेट करके मार्केट वैल्यू, और वो रेट कर दिया 50 रुपए का, कितने का, 50 रुपए का इशू करती है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 10 थी और वो कर कितने की रही है, 50 का, तो कितना एक्सेस हो गया, 40 रुपए, तो 40 रुपए फालतू ले लिया, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो यहाँ पर शेयर को प्रीमियम पर इशू किया गया, शेयर्स को प्रीमियम पर। तो शेयर हमारे कोर्स में और हमारे इसमें होता भी यही है, डिस्काउंट पर तो इशू होते ही नहीं। अब बेसिकली दो ही इशू होते हैं, या तो पार पर इशू होते हैं या फिर प्रीमियम पर इशू होते हैं। पार का मतलब जितने का फेस वैल्यू है उतने का इशू किया तो पार, और अगर फेस वैल्यू से अधिक की वैल्यू पर वो वो इशू किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्लियर इतनी बात, चलिए ये बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन जाते हैं। मान लीजिए जो वापस आते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर है और लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं 5000 शेयर्स के लिए, 5000 शेयर्स है, नॉट रुपीस, और फेस वैल्यू पर करते हैं हम, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की वो है ₹10, और फेस वैल्यू पर ही इशू करता है, यानी पार पर इशू करता है। मैं लिख दूं कि कंपनी इशू एट पार, कंपनी इशू एट पार, पार पर इशू कर रही है, यानी कि 10 रुपए का इशू कर रही है। तो प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टेड मनी कितनी हो गई, कितनी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, 5000 शेयर इंटू 10, 50,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स के लगे हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के 50,000 रुपए लगे हुए हैं। तो समझिए अब 5000 शेयर है, 50,000, तो डिविडेंड देंगे पहले। डिविडेंड कैसे देगी कंपनी, देखो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख, 10 लाख है ना, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो डिविडेंड देगी, कैसे देगी, 50,000 के ना, अमाउंट डिविडेंड कैसे देते हैं हम, 5,000 देते हैं, किस पे देते हैं, अमाउंट पे देते हैं, 5,000 शेयर होल्डर को देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, कितने का, 50,000 की अमाउंट हो गई,
50,000 के ऊपर कितना लगा लो 5% इंटू 5/100 2500 यानी कि 2500 रुपए वो डिविडेंड के पे करेगी। तो बात करें क्या यहाँ पर शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको कि 50,000 तो 5% डिविडेंड दिया 2500। अभी 2500 कैसे दिया, कितने कितने शेयर थे 5,000 तो 2500 5,000 पर यानी कि हर एक शेयर पर कितना गया होगा 2 रुपए। देखिए 5,000 शेयर थे उनको 2500 दिया ना, 2500 का क्या दिया डिविडेंड दिया, तो हर एक को कितना दिया होगा 2 रुपए, हर एक को 2 रुपए। मतलब कहने का है डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर बचता है प्रॉफिट पर बच गया। अब देखिए मान लीजिए 1 लाख है, अभी 1 लाख में से 2500 ही तो गया है प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है कंपनी, तो अभी भी कंपनी के पास बड़ा अमाउंट है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट देगी। अब आप कहेंगे क्या लाभ है, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लाभ है कि उनको सबसे पहले लाभ में से हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। बट एक नुकसान भी है, मान लीजिए अभी देखिए या 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5% डिविडेंड दिया, जब डिविडेंड दिया तो केवल 2500 रुपए ही डिविडेंड में गए, बच गए कितने 10 लाख में से 2500 घटाएंगे 9,99,000 समथिंग कुछ होगा। अब वो अमाउंट किसमें बटेगा, अब कंपनी मानती है कि कुछ अमाउंट को रिटेन बिजनेस में लगा लेगी, मान लो 5 लाख को बिजनेस में लगा लेती है, रिटेन बोलते हैं रिटेन इन द बिजनेस, तो कितना लगा लेगी, मान लो 5 लाख रुपए लगा लिया बिजनेस वापस, तो बिजनेस को बढ़ा कर देंगे 5 लाख प्रॉफिट का हिस्सा 5 लाख अपनी बिजनेस में डाल दिया। अब अभी भी उनके पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है 5 लाख में से कुछ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख से ऊपर, तो 2500 ही तो गया 10 लाख में से, देखो 10 लाख माइनस 5 लाख तो 5 लाख बच गया, उसमें से लेस 2500 और लेस तो कितना रह गया 5 9 7 9 4 4,97,500 4,97,500 ये किसमें बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा। तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर में कितना अमाउंट बटने लग रहा है, प्रेफरेंस और 25 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेफरेंस शेयर के फायदे हैं तो कुछ डिमेरिट है, इक्विटी शेयर के कुछ नुकसान है तो फायदे ज्यादा है, क्लियर। तो ये थी थ्योरी पोर्शन। तो कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। देखो बारिश कितनी तेज हो रही है भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है भाई बाहर, उसकी आवाज आ रही होगी आप लोगों को सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए फटाफट मैं रब करता हूं कैसे। देखो क्या किया 2500 रुपए ना, 2500 रुपए कितने बांट रहे हैं 5,000 में, और ये एग्जांपल लिया है तो क्या हुआ मान लीजिए 2500 है और 5,000 बांट रहे हैं तो 0.50 पैसे बटेगा, नहीं समझ आया। देखो 5,000
हम 25 ऊपर लिखो और नीचे 5 लगाएंगे, इसको डिवाइड कर दो तो 25/50 1/2 0.5, एक शेयर होल्डर को 50 पैसे मिलेगा डिविडेंड। यानी कि क्या मतलब हुआ कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का था ना, ये देखो 10 रुपए लिखा, उसका 5% क्या हो जाएगा 50 पैसे, 10 रुपए का 5% 50 पैसे, हुआ दो ना 50 पैसे। क्लियर? मतलब कहने का है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया जाता है, पहले उसी को देंगे लाभ में से हिस्सा डिविडेंड के रूप में। हमेशा देखिए कभी भी प्रॉफिट शेयर होल्डर को प्रॉफिट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलता, हमेशा जो प्रॉफिट का जो नाम होता है वो होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड, लाभांश मिलता है, याद रखेंगे, प्रॉफिट नहीं। ये थ्योरी पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए आप यहाँ पर 3 चीजें बड़ी ध्यान में रखनी है। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में 3 चीजें दिखाई जाती हैं। ये पार्ट 1 शेड्यूल 3 में क्या दिखाई जाती है? एक ऑथराइज्ड कैपिटल है, दूसरा इश्यूड कैपिटल और तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल। ये 3 मेन चीजें आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 मतलब क्या है? ये बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनती है, अभी तक आप सॉरी वर्टिकल बनती है। अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ी है, अभी तक हॉरिजॉन्टल देखते रहे कि एसेट्स की इधर होती है, लायबिलिटी इधर होती है। अब जो बनेगी शेड्यूल 3 कहता है कैसे बनेगी? वर्टिकल में बनेगी, वर्टिकल में, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी ऊपर नीचे ही रहेंगी उसमें। वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आगे बढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अब ये देखिए, अब ये समझना ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? इसे ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम वो है नॉमिनल भी बोलते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है? जब कंपनी का समामेलन होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर उन्होंने क्या मेंशन करना होता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल अपने भविष्य में, कंपनी अपने लाइफ में ऑथराइज कैपिटल कितनी रखेगी, ऑथराइज कैपिटल वो कितना रजिस्टर्ड कराती है। कंपनी जब समामेलन करती है तो ये बताया जाता है कि वो कितने, उनकी जो कैपिटल ऑथराइज कैपिटल होगी, पंजीकृत कैपिटल कितनी होगी भविष्य में। क्लियर? तो ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल मींस such capital as is authorized by the memorandum of company। बताया मैंने, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी दो बड़े पैरालेख होते हैं कंपनी के, एओए एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही लिखा जाएगा कि उसमें रजिस्टर्ड कराया जाता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या होगी। टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी अपने जीवन काल में कितनी ऑथराइज कैपिटल को क्या कर सकती है, वो
ला सकती है या मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगी एक कंपनी की अपने जीवन काल में, वो कहां पर लिखा होता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। दो आर्टिकल होते हैं, MOA और AOA कंपनी के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ये मेमोरेंडम, इसके अंदर पहले ही लिखा होगा। चलिए दूसरा, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होगा कि कंपनी को, issued capital means such capital as the company issue from time to time for subscription। कंपनी अपने जीवन काल में, देखिए ये जीवन काल में कैपिटल थी कंपनी, मान लीजिए उसने कैपिटल क्या लिखा, ओपैक्स कैपिटल होगी हमारी 10 लाख, मान लो करोड़ों में होती है भाई, मैं तो छोटा अमाउंट ले रहा हूँ ना, फिर मुझे हिसाब लगाने में दिक्कत होगी, इसीलिए छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 10 लाख। 10 लाख उसने ऑथराइज कैपिटल लिखी। अब इसके हिसाब से कैसे चलते हैं? इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम में, समय समय पर लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर इशू करेगी। इशूड कैपिटल मींस the amount, issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription। यानी कि वो क्या करेगी, पैसे, कंपनी पैसे प्राप्त करना कैसे करती है? पैसा प्राप्त, कंपनी को पैसा चाहिए काम करने के लिए, तो कहां से लाती है? वो क्या करते हैं? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करती है। अब वो शेयर इशू करती है तो लोग उसको शेयर को खरीदते हैं। शेयर इशू किया तो लोगों ने पैसा लगाया ना, कंपनी में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट के लिए, डिविडेंड के लिए, लाभ के लिए। हम छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे पूंजी वाले या जिनकी सेविंग छोटी छोटी है, वो भी कुछ ना कुछ पैसा अपना कंपनी वगैरह में लगाते हैं। तो कंपनी अपने अपने मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर इशू करती है। कंपनी अपना शेयर इशू करती है और लोग उसको खरीदते हैं और पैसा कंपनी को प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। जब भी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए 2 साल बाद कंपनी को लगा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख, तो जीवन काल में कितना इशू कर सकती है? 10 लाख तक के शेयर इशू कर सकते हो लाइफ टाइम में, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती हो। तो मान लीजिए 2 साल बाद उसने कहा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख के शेयर इशू कर देगी वो मार्केट में, लोगों से 2 लाख रुपए आ जाएंगे और अपना काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद लोगों को क्या मिलेगा? डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड। इसके बाद लगता है कंपनी को 5 साल बाद फिर 5 लाख की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने फिर इशू कर दिए, इशूड लिखा, इशू कर दिए मार्केट में शेयर, और 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो कंपनी का काम चल गया। अब कंपनी ने लाइफ टाइम में कितने डाल चुके अब तक? 7 लाख को इशू कर चुकी है। अब कंपनी को लगा के उसको 4 लाख रुपए की और जरूरत है, क्या 4 लाख को इशू कर सकती है? नहीं, 4 लाख इशू कर सकते, कितना कर सकती है? 3, क्योंकि उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो अपनी लाइफ टाइम में कितना कर सकती है? 10 लाख। तो जिससे पहले 7 लाख कट चुकी है, तो 3 लाख ही ज्यादा कर सकती है, तो 3 लाख के वो इशू हो सकती है। क्लियर हुआ? इशूड कैपिटल समय समय पर। अब दैट इज ऑल सब्सक्राइब। चलिए इसी से अब कंपनी ने क्या किया, 2 साल बाद 2 लाख के लिए पैसा मंगाने के लिए शेयर इशू कर दिया। क्या कर दिए? शेयर इशू। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो कितने का है? 10 रुपए का। कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी को कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? डिवाइड कर दो, 20,000 शेयर कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? इशू। इशू कितना करेगी कंपनी? 20,000 शेयर इशू, 20,000, क्योंकि उसको कितने चाहिए? 2 लाख। तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करेगी। 20,000 शेयर अगर लोग ले लेंगे तो कंपनी के पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर? बट अब इशू तो किया तो 20,000 शेयर, पर लोगों ने क्या किया? लोगों में 2 कंडीशन होती है, बताऊंगा। सब्सक्राइब, कंपनी ने, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि सब्सक्राइब कैपिटल मींस such part of the capital which is the time being subscribed by the member of the company। यानी कि जो इन्वेस्टर्स है, जो लोग हैं, उन्होंने कितने शेयर खरीदे,
20,000 भी खरीद सकते हैं, 15 भी खरीद अप्लाई कर सकते हैं और 25 भी अप्लाई कर सकते हैं। संख्या शेयर जो भी थोड़े उसे 20,000 शेयर इशू किए और लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक 2 या 3 दिन में टाइम देते हैं कि सब्सक्राइब करने का, दैट इज कॉल्ड आईपीओ होता है, वो बाद में बताऊंगा आईपीओ कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें मेरे पास फोन यहाँ पे लगा हुआ ना, मैं आईपीओ फोन पे दिखाता क्या होता है। चलिए अब उस समय क्या होता है, कंपनी ये सब्सक्राइब क्या होता है, लोगों के द्वारा खरीदे गए शेयर, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब। कितने लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कितने उन्होंने इशू किए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब। मान लीजिए 20,000 के लिए अप्लाई किया, 20,000 का इशू किए, बट कस्टमर कितने आए या फिर शेयर होल्डर ने केवल 15,000 ही एप्लीकेशन आए, केवल 15,000 ही आई। टाइम पीरियड होता है 3 दिन का ही आया, 3 दिन आए, तो 20,000 के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था, लोगों ने केवल इंटरेस्ट दिखाया और 15,000 खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई, तो 15,000 रिक्वेस्ट आई कि 15,000 लोगों ने या 15,000 शेयर्स के लिए ही मैं बेचना चाहता हूँ 20,000, पर लोग खरीदना चाहते हैं 15,000, तो मेरा पूरा नहीं हुआ ना, तो इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। पर ये कम है ना, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन करा था, इशू किया था, अगर उससे कम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कंडीशन समझ लो, क्लियर। और अगर मान लीजिए 20,000 के लिए अप्लाई किया, पहला केस, दूसरा केस, यहां समझना भाई, दूसरा केस मैं ऊपर से रब कर दूं, थोड़ा सा करूं, दिखाई देगा बेटा, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, यस सर। अब पहला केस था 20,000 के लिए इशू किए, बट सब्सक्राइब कितने हुए 15,000, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 20,000 के लिए अप्लाई किए पर शेयर एप्लीकेशन कितने आई, 25,000 के लिए आ गई, कितने के लिए आई, 25,000 के लिए, पर कंपनी तो कितने इशू कर सकते हैं, केवल 20,000, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, पर एप्लीकेशन कितनी आई, 25,000, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। और अगर 20,000 के लिए आए तो 20,000 के लिए एप्लीकेशन थी, 20,000 के लिए ही आई और 20,000 के लिए ही एप्लीकेशन थी, उसे बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। ये कंडीशन हो गई। देखिए दोबारा समझिए, कंपनी इशू करती है 2 लाख अमाउंट के लिए 20,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, पर लोगों ने सब्सक्राइब किए, आप बोलते हैं ना भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज फुल सब्सक्राइब। सेम थिंग कि कंपनी, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया 15,000 के लिए, अब 5,000 तो नहीं मिल सकते ना कंपनी को, 15,000 लोगों ने लिए, इस केस में तो कुछ कर ही नहीं सकती कंपनी, और से बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी को कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा, कितना, 5,000, यानी कि 50,000 रुपए कहीं और से लेना पड़ेंगे भाई। 15 लाख तो आ गए और 5,000 तो अभी भी रह गए ना, कंपनी को 2 लाख चाहिए थे, तो 50,000 लोन लेना पड़ेगा बैंक से, कहीं और से लेना पड़ेगा, कंपनी मतलब शेयर्स लोगों ने लिए, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 20,000 के अप्लाई किया, 20,000 ही आए, बहुत कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड फुली सब्सक्राइब या सब्सक्राइब। ये कंडीशन होती नहीं है, इस कंडीशन को कुछ और बोलेंगे, मैं बताऊंगा, अभी ये बोलेगा फुली सब्सक्राइब, पूरे सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। बट कंडीशन कोई कि 20,000 के लिए अप्लाई किया, ज्यादातर ये होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादातर होता है, अंडर नहीं होता, कम, ये ज्यादा होता है। आजकल इन्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की पॉलिसी होता है, तो 20 की जगह 25 इन्वेस्ट किए, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। तो कंपनी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5,000 लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, 25 है ना, कंपनी तो 20 ही दे सकती है, तो 5,000 लोगों को क्या करेगी, रिजेक्ट, वापस कर देगी, उसको रिफंड कर देगी पैसा, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि कहां से देगी वो, 20 ही दे सकती है और 20,000। क्लियर। तो ये था आज का थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको पता लगा। अब इसी में थोड़ा सा, एक होता है फुली पेड अप, एक होता है नॉट फुली पेड अप, एक पार्शली पेड अप। मान लीजिए, अब कंडीशन बता रहा हूं मैं, फटाफट,
क्लास मेरा लाइफ चल रहा है, स्कूल का बच्चों ने खाना भी खाना है। बस 1 मिनट हो लो। ये बता फुली सब्सक्राइब वो नीचे जान नीचे बता रहा हमारे लिए बेल बज गई भाई। हाँ, फुली सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? देखिए 20,000 के लिए सब्सक्राइब हुआ, 20,000 शेयर इशू हो गए और कितने लोगों ने लिए? मान लीजिए 20 लोगों ने लिए। कितने कितने शेयर? मान लो 20 लोगों ने अप्लाई किया और कितने कितने शेयर मिले उन्हें? 20 इंटू 1,000। कोई ए बी सी डी ऐसे 20 लोग हैं, उनको 1,000 शेयर मिल गए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब ऐसे हो गए 20,000 शेयर अप्लाई हो गए और सब्सक्राइब हो गए 20,000। अब उनमें से ए ने, ये एक ऐसा आदमी है, इसे को कितना पैसा देना था? इसको कितना देना चाहिए? 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए देना पड़ेगा ना कंपनी को। एक फेस वैल्यू 10 रुपए की दी। और कंपनी, याद रखें, कंपनी एक साथ पैसा नहीं लेती, ज्यादातर कंपनियां नहीं लेती, कंपनी इंस्टॉलमेंट बना देती है। कंपनी क्या करती है? इंस्टॉलमेंट बनाती है। कैसे? कि भाई एक एप्लीकेशन पर दे दो 2 रुपए, फिर मैं अपलोड कर दूंगी तो उसमें 3 रुपए दे दो, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तीसरी चीज होगी कि वो 5 रुपए की ये दे देना। ऐसे लेती है पैसा कंपनी। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए और फाइनल कॉल में ऐसे। अब इसने क्या किया? ये है, इसने सारी दे दी अपनी, इसे 10,000 रुपए दे दिए पूरे पूरे, तो इसे कहेंगे फुली सब्सक्राइब। पूरा पैसा दे दिया ना। इसमें एक सी ऐसा था, इसने क्या किया? इसको भी 10,000 दे देंगे। इसने क्या किया? ए मतलब एप्लीकेशन पर जो पैसा था 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2,000 रुपए दे दिया। अलॉटमेंट में देना था उसने 3,000, उसे ये भी दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो 5,000 उसने नहीं दिया। तो यहां तो नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं नॉट फुली सब्सक्राइब। क्लियर? यानी कि नॉट फुली सब्सक्राइब। क्लियर? ये कंडीशन थी। आगे बढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही, क्लास है पे। कोई डाउट किसी को पूछ सकता है? फटाफट बताइए। नो सर। चलिए यही ऑफ करते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। 12:30 बजे क्लास होगी, ध्यान रखें, बिजनेस स्टडी की। और अगर मेरे पास मटेरियल होगी, अदरवाइज एमसीक्यू ही है। अब रिवीजन है तो आप उसको रिवीजन भी करेंगे। ओके बाय।